فلسطين أرض السلام अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व ख़ातिमुल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हसीब अली और आप देख रहे हैं हसीब अली टीवी। तो मैं तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो SSC पार्ट 2 और 1 के जो है एग्ज़ाम हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन एग्ज़ाम से हम फ्राइडे को फ़ारिग हो गए थे और अब जाके टाइम मिला है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो आप अपने भाई और जिन जिन लोगों ने पेपर दिए हैं, मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको बेहतर रिज़ल्ट से नवाज़े। और आप हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और इंटर वाले हमारे जो भाई हैं उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि इंटर के इम्तिहानात भी जो है शुरू हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के हमने बेहतरीन तरीके से जो है इम्तिहानात दिए हैं, और आप सब ने भी बेहतरीन तरीके से इम्तिहानात दिए होंगे। जिस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपने इम्तिहानात दिए हैं, अल्लाह ताला आपको उसके मुताबिक आपको जो है अल्लाह ताला रिज़ल्ट से नवाज़े। तो आज मैं बात करूँगा फ़लस्तीन में मुसलमान मज़लूमों के कत्ले आम और उनकी शहादतों के हवाले से। और उनको कत्ले आम करने वाला जो भी होगा हम उससे टकराएंगे। हम जितना अपनी ज़ात के मुताबिक कर सकेंगे हम वो करेंगे। हम अभी जिहाद के लिए हुक्मरान की इजाज़त दरकार है। अगर हुक्मरान हमारे को इजाज़त दे देते हैं जिहाद की, तो हम जैसे बुज़दिल भी पहले सफ़ में जाकर इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, क्योंकि इसराइल और अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि हमारा कुरान कह रहा है कि ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये पीछे सामने तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पीछे से जब अपनी महफ़िलों में जाते हैं तो कहते हैं पागल हो क्या, हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये कुरान ने वाज़े कर दिया। ये मुनाफिक हैं, ये गद्दार हैं, ये ज़लील हैं, ये कमीने हैं, ये ज़लील हैं। हमने इनके ख़िलाफ़ जो कुछ हम कर सकते हैं हमने वो करना है। हम बायकॉट कर सकते हैं, हमने बायकॉट करना है। हम इनके ख़िलाफ़ अगर ज़बान से रोक सकते हैं तो ज़बान से रोकें, हाथ से रोक सकते हैं हाथ से रोकें, वरना इस चीज़ को दिल में बुरा जाने, क्योंकि ये सबसे कम दर्जा है ईमान का। और हम उस बुराई को हाथ से भी रोक सकते हैं, और हम उस बुराई को अपने दिल में भी बुरा जान सकते हैं, और हम ज़बान से भी रोक सकते हैं। अब हम बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड हैं, जो हाथ से रोकते हैं। अब हाथ से रोकने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आप जंग करें, ठीक है। जंग हमारे मुजाहिदीन फ़लस्तीन के कर रहे हो, जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं वहाँ जंग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं वो, ठीक है। अब हम उनकी कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, अपने हाथ से ही ख़रीद रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं हम, अपने हाथ से नहीं रोक रहे। हम अपने हाथ से रोकने का मतलब ये कि हम उन चीज़ से रुक जाएं उनकी, ठीक है। हम यही कर सकते हैं ना अभी, तो हम उनकी चीज़ का क्या करते हैं, बायकॉट, कि हम उनकी चीज़ ना लें। ये क्या हुआ, हमने अपने हाथ से चीज़ को रोक दिया, ठीक। अब जिनके पास सोशल मीडिया मौजूद है, वो सोशल मीडिया पर जो है फ़लस्तीन की सपोर्ट में और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं उनके सपोर्ट में बात करें, खड़े हों, बग़ैर किसी डरे, क्योंकि हमने अल्लाह को मुँह दिखाना है। और अल्लाह हमसे पूछेगा कि जब मेरे फ़लस्तीन में लाखों बच्चे, लाखों ख़वातीन, लाखों बुज़ुर्ग, लाखों नौजवान शहीद हो रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे, ए उम्मत मुस्लिमा। शायद यही सबब हमारी बख्शिश का बन जाए। तो इसलिए जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं उन सबको सपोर्ट करते रहें और उन सब के साथ खड़े रहें। और रफ़ा में जो है ये इसराइली चाहते हैं कि रफ़ा को भी ख़त्म कर दो, जो बचे कुछ फ़लस्तीनी वहाँ हैं उनको भी जो है ख़त्म कर दें। तो जो कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी इस्लामी तंजीम अगर फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालती है तो आप उसमें ज़रूर शरीक हों, उसमें ज़रूर शरीक हों। हम अल्लाह को ये तो कह सकें कि अल्लाह हम निकले थे। हम अगर जिहाद के लिए निकलते, इजाज़त होती है हमारे को, हम जिहाद में भी निकलते। ये ना हो कि अल्लाह के सामने हम दलील रुस्वा हों और उस दिन हम फ़लस्तीनी भाइयों के सामने और मुसलमान ज़्यादा मज़लूम हैं उनके सामने दलील रुस्वा हों। हमारे हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं, वो सिर्फ़ वो अपना देखते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है बस। क्योंकि अगर वो बम फेंक भी देंगे तो उनके डॉलर आना बंद हो जाएंगे, उनकी गोदों में बैठे हुए होते हैं, जो हमें सामने दिख रहा होता है वो पीछे कुछ और बात होती है, ठीक है। आप देखें कि ईरान के सदर ने आवाज़ उठाई,
उसको मार दिया, ठीक है। और ईरान जो है, सुनने में आ रहा है कि ईरान का जो साइंटिस्ट था जो एटम बम बनाने वाला था उसको इन्होंने मार दिया, शायद ईरान के सफ़ीर को भी जो है मार दिया, ठीक है। तो ईरान के सदर ने आवाज़ उठाई, यानी कि बम फेंका, उसको भी क्या करा, मार दिया। तो तुम्हारी नज़र में, हमारे हुक्मरानों की नज़र में होगा अमेरिका सुपर पावर, लेकिन हमारी नज़र में एक ही सुपर पावर है, वो हमारा खुदा है। अगर तुम अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी ज़िम्मेदारी से हट जाओ, ठीक है। किसी और उस शख्स को ज़िम्मेदारी दे दो जो अपने मुसलमान मज़लूम भाइयों का ख़याल कर सके। तुम बेहिस हो, तुम बग़ैरत हो चुके हो, तुम अमेरिका की गोद में पलते हो। तुमने अच्छा चलो, तुमने अमेरिका से पैसे ले रहे हो, हमें क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? कोई फ़ायदा हो रहा है हमारे को? हमारे को तो हर चीज़ महंगी मिल रही है, कोई सस्ताई नहीं हो रही। सारे जो है इतना सब कुछ महंगा हो रहा है। उन लोगों पे भी टैक्स उन लोगों पे भी जो है इतना जो है टैक्स है, जो भी छोटे हैं बिल्कुल, जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसके ऊपर भी टैक्स है। तुम लोगों ने लिया और अब भरे अवाम। तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनमें से तुम सब की एक प्रॉपर्टी भी सेल कर दिया तो पाकिस्तान का पूरा कर्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह उतर सकता है, जितनी तुम लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्लाह हमें तुमसे निजात दे और तुम्हारी जगह किसी बेहतरीन शख्स को लेकर आए जो ना सिर्फ मुसलमान मज़लूमों का ख़याल करे बल्कि अपनी रियाया का भी ख़याल करे। तुमने कभी सोचा है कि तुम अल्लाह को कैसे जवाब दोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम अगर कोई गलती हो जाए हमें नींद नहीं आती, इन लोगों से तो इतने बड़े बड़े जो है उल्टे सीधे काम करते हैं, इनको कैसे नींद आ जाती है, ये समझ नहीं आता। अल्लाह ताला इनसे हमारे को निजात दे, बहुत जल्द निजात दे। और हमने अपने हुकूक़ के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कह रहा है कि कोई कौम का हाल जब तक मैं नहीं बदलता जब तक वो कौम ख़ुद अपने हालात बदलने के लिए कोशिश ना करे। जैसे कश्मीर ने कोशिश करी अपने हालात बदलने का, आज देख लें उनके हालात बदले नहीं बदले। हमने भी बाहर निकलना होगा, हमने कि इलेक्ट्रिक माफिया के ख़िलाफ़ भी बोलना होगा, हमने अपने सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी बोलना होगा, हमने फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करना होगा और हमें कश्मीर को भी सपोर्ट करना होगा, और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूमीन हैं उनको भी हमने सपोर्ट करना है। और हम पाकिस्तान पे इतना ज़ोर क्यों डालते हैं? ये सवाल बनता है ना कि यार उम्मत मुस्लिमा तो बहुत बड़ी है, ठीक है, हम पाकिस्तान पे इतना ज़ोर क्यों डालते हैं? पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। शायद वो एटम बम जो है अपनी शादियों में जलाने के लिए रखे हुए हैं प्रेसिडेंट और दूसरे लोगों ने, दीगर जो भी लोग हैं जो अहदेदार हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब प्लीज़ खुदा का खौफ करें, कुछ वहाँ मुसलमान कट रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, प्लीज़ ख़याल करें। आपने ये एटम बम अपनी शादी में जलाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको खुदा को मुँह दिखाना है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं आसिम मुनीर साहब, कुछ करें। पाकिस्तान की शान अगर आप कुछ करते हैं तो बढ़ जाएगी। हम इन लोगों से नहीं डरेंगे। आप एटम बम फेंकें, हम आपके साथ हैं। इन प्रेसिडेंटों को भी हम बता देंगे, और अगर हम आपके साथ हैं और हम इन प्रेसिडेंटों से भी लड़ लेंगे अगर आप एटम बम फेंकते हैं तो। हम इनको बता देंगे अपनी पावर, और आवाम की पावर बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी जो है इसमें मुलव्वस है, उन्होंने भी रोका हुआ है आसिम मुनीर साहब को, और आसिम मुनीर साहब खुद भी रुके हुए होंगे, ठीक है ना। वो सबको पता है क्यों रुके हुए होंगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है उनको भी, ठीक है। तो भाई ऐसा ना करें, आपके मुसलमान मज़लूमीन शहीद हो रहे हैं, ख़याल करें प्लीज़, ख़याल करें, अपने मुसलमान मज़लूमीन का साथ दें। खुदा को आपने भी मुँह दिखाना है, हमने भी मुँह दिखाना है। हमारे से जितना मुमकिन होगा हम वो करेंगे, आपसे जितना मुमकिन है वो आप करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और दुआओं में हमने याद रखना है, फ़लस्तीन को भी याद रखना है, जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूमीन हैं उनको भी हमने याद रखना है, क्योंकि अब बहुत दिन हो चुके हैं इस वाक़ये को, और अब ईरान ने आवाज़ उठाई, उसके साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा। लेकिन अब पाकिस्तान के पास ऐसे बम मौजूद हैं जो एक मारने से आधे से ज़्यादा इसराइल जो है तबाह हो जाएगा। और अमेरिका सुधर जाएं, आप हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर बोलता है कि मैं किसी जंग में मदद नहीं करता किसी की, ठीक है। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन के इदारे हैं, ये कहाँ मरे हुए हैं ये सारे? अब इनको ह्यूमन वायलेशन नज़र नहीं आ रही जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। मुसलमान करे तो ये दहशतगर्दी का नाम दे देते हैं, अगर इसराइल करे, अमेरिका करे तो ये फिर लड़ाई का नाम दे देते हैं उसको। ये बोलते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिखाते ही नहीं है कुछ। और अगर मुसलमान करे तो उसको
झगड़ालू कह देते हैं, उसको दहशतगर्द कह देते हैं। अगर तुम हमें दहशतगर्द कहते हो तो आओ फिर हमसे जवानों से मुकाबला करो। क्या तुम जंग के उसूल होते हैं, हर मज़हब में उसूल होता है कि ख़वातीन से, बुज़ुर्गों से और बच्चों से जंग नहीं होती, जंग होती है नौजवानों से। लड़ना है तो नौजवानों से आके लड़ो। क्या बुज़ुर्गों पे चढ़ते हो, क्या ख़वातीन को मारते हो? मुजाहिदीन से तो तुम्हारी फटती है। तुम उन आम लोगों को धो रहे हो फ़लस्तीन के, मुजाहिदीन से लड़ो जाके, तुम्हें लग पता जाएगा। तो भाई अगर कुछ बात मैंने गलत कह दी हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग भी फ़लस्तीन के दुआएं करें, सपोर्ट करें उसको, और जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूमीन हैं उनके लिए दुआएं करें और सपोर्ट करें। और अपने जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट नवाज़े। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अपने भाई सैयद हसीब को दुआ में याद रखिएगा, और अगर कोई गलत बात कह दी हो तो माज़रत हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चागी, जिसके बुलंदो बाला ये पहाड़ 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजर्बे से अपना रंग ही बदल गए थे। जिस दिन कामयाब धमाके तो बलूचिस्तान के इस गैर मारूफ इलाके में हुए थे, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर और फलस्तीन में खुशियां मनाई गई थी। तकबीर की सदाएं थी, मिठाइयों की तकसीम थी कि अब जरा आलम इस्लाम की तरफ कोई नजरें तो उठाकर देखे। अब हम बेयारो मददगार नहीं रहे कि जो जब चाहे हमें दबा दे। लेकिन आज फलस्तीन, कश्मीर और दुनिया के दीगर मजलूम भाई इस एटमी कुव्वत को हसरत से देखते हैं कि जिन्होंने हमारी मदद को आना था वो तो खुद माशी तंगियों का बहाना करते हुए अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग कर रहे हैं। अपने मुल्क में नाजायज इंतखाबात करवाकर अपने ही लोगों को फतह कर रहे हैं। क्या ये एटमी धमाके हर साल महज यौम तकबीर मनाने के लिए किए गए थे, या ये पाकिस्तान के अपने और उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए थे? काश हमारी क़यादत अपनी दुरुस्त हैसियत पहचाने, उम्मत को लीड कर सके, अल्लाह और उसके रसूल से जंग ख़त्म कर दे, वरना ये एटमी सलाहियत वक्त आने पर खुद पाकिस्तान के भी किसी काम ना आए।